बेटी चाहे दलित की हो चाहे मुस्लिम की, इस देश में अगर कोई भी अवार्ड लेकर के आती हैं तो उन्हें ना ही सम्मानित किया जाता है, ना ही उनके लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप आगे बढ़ो और ऐसे ही देश के लिए कार्य करती रहो। कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर अपर कास्ट की लड़कियां ऐसे मेडल जीत करके लाती तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका भी दिया जाता। लेकिन आज कुछ समय पहले हमारी दलित समाज की बेटी ने देश के लिए मेडल जीता और आज फिर हमारी मुस्लिम समाज की बेटी ने अभी हाल ही फिलहाल में मेडल जीता है, लेकिन ना ही उसे सम्मानित किया गया है, ना ही दलित समाज की बेटी को। तो मुस्लिम और दलित भाइयों को जागना होगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्व्यवहार और ये गलत व्यवहार क्यों करते हैं। यानी कि हमारी बहन बेटी की आप इज्जत लूटते हैं और अगर बहन बेटी हमारा अच्छा कार्य करती है तो आप उसे प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो ना ही हमारी पुलिस सुनता है, ना ही कोई नेता मंत्री विधायक सुनते हैं। तो सभी को जागरूक होना होगा। मेरे शोषित पीड़ित बहुसंख्यक लोगों को, आप बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप इतनी मात्रा में हैं कि आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं और इसी वजह से आपकी बहन बेटी को इज्जत नहीं मिल पा रही है देश में, क्योंकि आप इधर उधर बिखरे हुए हैं। और इसी वजह यही एक मेन मुद्दा है कि आपको ना ही कभी इज्जत मिली है, लोगों को ना ही कभी इज्जत मिलेगी। तो साथियों, आप अपनी आवाज़ को उठाएं और बोलें कि सरकार से कि हमें भी बराबरी का हिस्सा चाहिए, हमें भी बराबरी का हक चाहिए, क्योंकि वोट देने का हक और अधिकार सभी को बराबर है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी बराबरी का हक और अधिकार चाहिए। हम आखिर हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार और गलत तरीके से, गलत निगाहों से हमारी बहन बेटियों को क्यों देखा जाता है। अगर कोई बहन बेटी हमारी पढ़ने जाती है तो उसके साथ गलत व्यवहार करके, दुष्कर्म करके, उसको रेप करके उसको मार दिया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक सिंगर हमारी की बहन अभी जो कि बहुजन गायक है और उसको मार दिया, यानी कि 13-14 दिन बाद उसकी लाश मिली है। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी उस पर सचेत नहीं है, ना ही उसकी कुछ छानबीन करी। अगर वो उनकी तहरीर मौके पर लेते और बहन के लिए अगर वो पुलिस प्रशासन ढूंढना चाहते तो वो बहन आज बची हुई होती, हमारे सामने होती। चले गए और ना मेरी मम्मी और जब मतलब फैमिली वाले वहाँ पे पास में बैठे थे, मेरी मम्मी को पकड़ के पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने ना वहाँ पे दूर कर दिया और पता नहीं मेरी दीदी के शव को कहाँ लेके चले गए। और जो हमारे भीम आर्मी के जो साथी है ना, जो हमारे साथ थे, उनमें से एक साथी को है ना पुलिस वालों ने अंदर बैठा के रखा है और ये बोला है कि है ना, मतलब हमने बोला कि उसको मतलब उनको बाहर भेजो, तो ये बोल रहे हैं कि आप जब अंतिम संस्कार करोगे ना तब हम आपको डेड बॉडी देंगे और तभी उनको बाहर भेजेंगे। उसकी डेथ नहीं होती तो 13-14 दिन बाद बहन की लाश मिली है। तो साथियों, हमारी बहन बेटियों के साथ आखिर कब तक अत्याचार होता रहेगा। और हमारी बहन विदेशों में जाकर के नाम कमाती हैं और देश में उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया जाता है। हमारी इज्जत क्या हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है? हमारी भी भावनाओं को आहत पहुंचती है। जैसे कि डॉक्टर रतन लाल की भावनाओं से आपको और आपके समाज पे आहत पहुंची है, उसी प्रकार से हम लोगों की भी भावनाएं हैं, हमारी भी भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके।